जय हिंद दोस्तों। माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम पाटीदार आज आपको ई प्रवेश का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारी जानकारी XYZ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपके सामने अप्लाई नाउ ये वाले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेंट का जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एलिजिबिलिटी मतलब आपकी पात्रता क्या है। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, हमारा जो कोर्स है उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम, अगर आप 12वीं पास हो और उसके बाद में आपको बीए, बीकॉम, बीएससी इत्यादि आपको कोर्स करने हैं तो आप फर्स्ट वाली लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर समग्र आईडी 9 डिजिट की समग्र आईडी आपको इंटर करना होगा। यहाँ पर देखेंगे क्या आपने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12वीं उत्तीर्ण की है क्या। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप यस करेंगे और जैसे आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह ओपन हो जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। कौन सा बोर्ड से आपने किया है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर, यहाँ पर आपका ईयर, ये सारी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर देखेंगे एबीसी आईडी आपके पास होना चाहिए। अपार आईडी एबीसी आईडी एक ही होती है। आपके पास अगर एबीसी आईडी अपार आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके सारी जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं। कैप्चा कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर आपको गेट डेटा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपने 12वीं का नंबर डाला, यहाँ पर अपार आईडी डाला, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12वीं का डेटा मिला नहीं है, इसलिए आपका पंजीकरण फॉर्म के को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका पूरा डेटा फेस हो जाता है 12वीं की मार्कशीट के अनुसार भी, समग्र आईडी के अनुसार भी और आपका जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसके अनुसार भी, तब उस कंडीशन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपका जो डेटा वेरिफिकेशन है, आपका जो वेरिफिकेशन रहता है फॉर्म का, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है, उस कंडीशन में आपको स्वयं को जो भी हेल्प सेंटर आपको मिलता है उस हेल्प सेंटर पर जा कर के आपको फिजिकली आपको वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर आपके पास भी आए तो यहाँ पर आपका डेटा फेच हो जाता है तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आगे आपके सर्टिफिकेट भी अगर डिजिटल है तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका जो वेरिफिकेशन हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आपका नाम अगर आ जाता है ऑटोमेटिकली फेच होकर के तो ठीक, और नहीं तो आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करना रहेगा। यहाँ पर आपकी जो भी जाति है उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ अगर फेच होकर आ जाए तो ठीक, नहीं आती है तो फिर आपको मैनुअली टाइप करना रहेगा। यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी को इंटर करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर को आपको इंटर करना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एक ओटीपी आपके पास आएगा, उस ओटीपी को आप सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो अपार आईडी का एक मैसेज, एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उस पर आपकी जो अपार आईडी है वो आपको इंटर करना रहेगा। उसके बाद में जैसे आप डालेंगे उसके बाद में एक ओटीपी आपके पास आएगा, उस ओटीपी को आपको इंटर कर देना है। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके व्हाट्सएप पर आपका आईडी और पासवर्ड दोनों भेज दिया जाएगा। आईडी और पासवर्ड आपके व्हाट्सएप पर भी मिल जाता है और आपका जो मैसेज बॉक्स है उसमें भी मिल जाता है, दोनों जगह पर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे हम लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपका जो सेशन रहता है 26 और 27 का सेशन आएगा। अपना आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है, उन दोनों को आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद साइन इन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। हम आफ्टर 12th के बाद में पूरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे मूल जानकारी, योग्यता और यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन है, ये सारी जानकारियों को कंप्लीट करना रहेगा। इसी प्रकार से ग्रीन वाला ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा जब आप कंप्लीट कर देते हैं तब। बात करते हैं यहाँ पर बेसिक मूल विवरण, इसके बारे में आपका नाम और आपका यहाँ पर कन्फर्मेशन नाम का, ये दोनों जानकारियाँ हम स्टार्टिंग में फिल कर चुके हैं। मदर्स का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, फादर्स का नाम आपको टाइप करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ भी हम स्टार्टिंग में फिल कर चुके हैं, जेंडर भी हम स्टार्टिंग में फिल कर चुके हैं। जो भी आपका धर्म रहता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। ब्लड ग्रुप की बात करें तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है।
जीमेल आईडी हम पहले दे चुके हैं, तो यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन हम कोड के साथ वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पर आपका जो व्हाट्सअप नंबर रहता है वो घर में से किसी का भी दे सकते हो, अगर आप अपने स्वयं का नहीं देना चाहते हैं तो। अब इसके बाद में जो आपका संपर्क का विवरण रहता है, मतलब कॉन्टैक्ट की डिटेल, वो भी आपको यहाँ पर शो करना रहेगा, दिखाना रहेगा, और इंटर करना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको इंडियन, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है। करेस्पॉन्डेंस, जो भी आपका एड्रेस है, गली मोहल्ला गांव शहर जो भी है, उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर आपका जो भी तहसील लगता है उसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, और यहाँ पर पिन कोड। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सारी जानकारी जो यहाँ पर फिलअप की है ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी फिलअप हो जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी हमने यहाँ तक की कंप्लीट कर लिया है। वैकल्पिक कॉन्ट्रैक्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर वैकल्पिक कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, किसी का भी आप मोबाइल नंबर दे सकते हो। कंपलसरी नहीं होता है ये, अगर आपके पास हो तो दे सकते हो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके वाली बटन के ऊपर क्लिक करके आपका जानकारी यहाँ तक की सेव कर लेना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है क्वालिफिकेशन को लेकर के। आप 12वीं पास करके आए हो तो आपकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देना रहेगा। यहाँ पर आप जैसे मध्य प्रदेश का हमने जिला वगैरह स्टार्टिंग में दे दिया था, कौन सा जिला से कौन सा बोर्ड है, ये तो सब हमने स्टार्टिंग में दे दिया। इसके बाद में ईयर भी हम स्टार्टिंग में दे चुके हैं, रोल नंबर भी दे चुके हैं। यहाँ पर आपका परिणाम क्या है, देखिए अगर आप मान लो सप्लीमेंट्री आपको आई है या फिर अभी आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो आप यहाँ पर सप्ली करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप पास हो तो फिर पास करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अतिरिक्त विषय, आपका जो भी विषय है 12वीं में, उसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त विषय आपके पास है तो उसे भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा अगर हो तो, और नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर नो करके पूरी जानकारी को आगे बढ़ाना है। अब आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो तो 12वीं है, तो हम यहाँ पर 12वीं ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो ग्रुप रहता है, सब्जेक्ट क्या ग्रुप है आपका, वो आपको दिखाना रहेगा। कॉमर्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी आपका ग्रुप है। जैसे हमारा बायोलॉजी है, सपोज करो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए अगर बायोलॉजी ग्रुप है तो यहाँ पर बायोलॉजी आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका मैथ्स ग्रुप है तो यहाँ पर मैथ्स आएगा। यहाँ पर अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको कॉमर्स ही लेना रहेगा। कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट आएंगे वो आपके अनुसार आपको देख लेना है। यहाँ पर परसेंटेज ग्रेड पे जो भी है उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर कुल प्राप्त अंक, कितने अंक आपको आए हैं वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर कुल अंक कितने कितने में से आए, मतलब वो वाले नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे टोटल आपके जो मार्क्स रहते हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका करियर से लेकर के, आपका करियर से लेकर के क्या रुचि है, कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन करके देख सकते हो। हम यहाँ पर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के ऊपर ले लिया। फील्ड चॉइस करने की बात करें तो यहाँ पर आप हमने एजुकेशन लिया है, बाकी सारी जानकारियाँ बहुत सारी है उसमें, आप किसी को भी कर सकते हो। ये यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए रहता है, कोई वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी यहाँ तक की हो जाएगी। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण का विवरण आपको देना रहेगा। अगर आप इन स्टेट मध्य प्रदेश से हो तो आपको यहाँ पर यस करना रहेगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो यस करना रहेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो उस कंडीशन में फिर आप अपना मूल निवासी का प्रमाण पत्र नंबर आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा, टाइप करना रहेगा। और यहाँ पर डिस्पोजल की डेट, मतलब आपकी जो मूल निवासी है वो डेट आपको उसी सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला सर डिस्पोजल की डेट कहाँ क्या होता है, कहाँ से मिलेगी, उस सर्टिफिकेट में ही डेट लिखी रहती है, जनरेट होता है वो वाली डेट उसी में लिखी रहती है। वो डेट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आप पूरी जानकारी, ये दोनों जानकारियों को यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेश होकर के आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो उस कंडीशन में 700x800 का आपको पिक्सल दे करके 100 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ब्राउज करके चूज फाइल करके अपनी जानकारियों को, अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में। तो अगर आप हिंदू को छोड़ करके कोई और धर्म से हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तहसील में जाकर के बनवाना रहेगा। 3 पेज का एक प्रारूप रहता है, उस प्रारूप में आपकी इंडिविजुअल जानकारी रहेगी, उसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड लगा करके आपको सबमिट करना रहेगा। वहाँ से आपका सर्टिफिकेट 3 से 4 दिन में जनरेट हो जाता है। वो पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर आप वोटर आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको वोटर आईडी नंबर भी देना होगा।
अगर आप बीपीएल कार्ड धारी हैं, मतलब आपके पास बीपीएल कार्ड है, अगर पीला वाला जो प्रमाण पत्र होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है गरीबी रेखा से नीचे वाला प्रमाण, अगर वो आपके पास है तो आप यहाँ पर लगाएंगे। पात्रता पर्ची इसमें अलाउ नहीं होती है, अगर आपके पास पात्रता है तो वो मत लगाना। आपके पास गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण है तो आप लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारत सरकार के द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठन के कर्मचारी मध्य प्रदेश के हैं। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, उनका प्रारूप भी आपको देना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में दो कैटेगरी रहती है, एक होता है नॉन क्रीमिलियर और दूसरा होता है क्रीमिलियर। ये दोनों क्या होता है, इन दोनों के बारे में आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए नॉन क्रीमिलियर जिनके माता पिता की, जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, और जिनका 8 लाख से ऊपर, जिनके माता पिता की फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमिलियर में आते हैं। ये ओबीसी वालों के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8 लाख से हमारी कम इनकम है फैमिली इनकम, तो हम यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास एमपी टास्क की प्रोफाइल है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो। यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र में से जो भी इनकम आपको डिस्प्ले होती है वो इनकम यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख से माइग्रेट होकर के आए हो तो यहाँ पर आपको यस करना रहेगा ड्रॉप डाउन करके। अगर आप यस करते हो तो यस करने पर आपको वहाँ का सर्टिफिकेट भी देना होगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप 40% से ऊपर की विकलांगता में आते हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो विकलांगता का आपका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। यहाँ पर देखेंगे सैनिक या फिर डिफेंस या फिर फ्रीडम फाइटर, सेंट्रल आर्म फोर्स, हायर एजुकेशन एम्प्लॉई, इनमें से कुछ अगर आते हो तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नन करके छोड़ दीजिएगा। एनसीसी की बात करें, एनसीसी का कोई आपके पास प्रमाण हो तो आप लगा सकते हो, और नहीं है तो आप इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ओलंपिक खेल वगैरह में इनमें कहीं पर भी आपने हिस्सा लिया हो जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं ये जानकारियाँ दी गई है, इनमें से जो भी आपके पास अगर हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। लगाएंगे कैसे, मान लीजिए आपके पास ये वाला है तो इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसकी जानकारी ओपन हो गई, कब आपने पास आउट किया, चूज फाइल करके वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा, और कुछ नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। देखिए ऑन स्टेप वेरिफिकेशन, ऑन स्टेप क्या होता है, ऑन स्टेप यूजी क्या होता है, सरकारी, केवल सरकारी स्कूल टीचर के लिए। अगर आपके माता पिता कोई भी अगर सरकारी स्कूल टीचर है तो फिर उनको यहाँ पर यस करना रहेगा। अगर आप यस करते हैं तो फिर वहाँ पर आपके माता पिता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लाना होगा। ये माता पिता के द्वारा वहाँ पर एक प्रमाण पत्र बनता है, उस सर्टिफिकेट को आपको, उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करना होगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप को कैसे समझेंगे, पूरी जानकारी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आप छात्रवृत्ति की बात करें, क्या होता है मेधावी छात्रवृत्ति, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। अगर आपने 12वीं में 70% से ऊपर अगर आपने बनाया है तो आप मेधावी छात्रवृत्ति के रूप में आप अपनी स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। इस योजना में अगर आप यहाँ पर हिस्सा लेते हैं तो आप 3 साल तक जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस देने की जरूरत नहीं, आपका निःशुल्क अध्ययन होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन रहती है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, ये भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको, लेकिन इसमें भी आपकी फीस माफ हो जाती है, आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो कोविड से प्रभावित है, अगर ऐसा है और आपके पास प्रमाण है उसका तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें भी आपको इसी प्रकार से सेवा मिलेगी। लाडली लक्ष्मी योजना, अगर आपने अभी तक लाडली लक्ष्मी का कोई पैसा आपको नहीं मिला है और आप गर्ल्स कैंडिडेट है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट, प्रारूप वगैरह सब कुछ है, तो लाडली लक्ष्मी योजना का जो पैसा है उस पैसे को भी आप यहाँ पर रिकवरी कर सकते हो। चलिए तो यहाँ तक की जानकारी, मुझे लगता है कि यहाँ तक की जानकारी आपको कंप्लीट हो गया होगा। इनमें से अगर आप किसी भी योजना का लाभ नहीं लेना चाहते तो आप कोई योजना का लाभ नहीं लेना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक, मतलब जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रहती है वो आपको मिलेगी। अगर आप नीचे वाली योजना का लाभ लेते हैं तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है ना। ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई लाभ नहीं लेना, हमें इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक किया क्योंकि हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर 10 से लेकर के 5000 KB तक आप अपने फोटोग्राफ को फुल HD में अपलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, होना चाहिए JPG फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर होता है वो भी 10 से लेकर के 5000 KB तक अपलोड कर सकते हो,
वो भी आपको यहाँ पर ब्लर नहीं होना चाहिए सिग्नेचर। अब बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो लगाई है, और नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी इसमें दिया गया है। 10th की मार्कशीट भी बर्थ सर्टिफिकेट में ही आती है। तो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप लगा सकते हो। 50 से लेकर के 200 केबी के बीच में आप यहाँ पर अपना 10th की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे मार्कशीट नेम वेरिफिकेशन, आपका नाम का जो वेरिफिकेशन होता है उसके लिए भी आपको 10th की मार्कशीट ही लगाना है, क्योंकि 10th की मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम तीनों ही वेरीफाई रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका नाम भी वेरीफाई होता है। तो उसी को सेम उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी एग्जाम, क्या पास होकर के आए हो, 12वीं पास होकर के आए हो तो आपका एलिजिबिलिटी एग्जाम 12वीं होता है। तो यहाँ पर आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करना है। सेम वही 50 से लेकर के 200 केबी के बीचों बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। उसी 12वीं एग्जाम का बैक साइड का फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर हमारा अभी रिजल्ट आया है, तो हमारा तो इंटरनेट से निकली हुई कॉपी रहती है, उसके पीछे का बैक साइड तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या पीछे का क्या लगाएं, खाली छोड़ दें क्या? नहीं, वही मार्कशीट को वापस से आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, वेरिफिकेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनकम की बात करें। इनकम प्रमाण पत्र में 3 साल से पुराना आपका इनकम प्रमाण नहीं होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि अभी आपके पास जो इस साल का सर्टिफिकेट है वही लगाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि 3 साल तक आपको वही सर्टिफिकेट काम आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट क्या होता है। जाति प्रमाण पत्र आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है। अगर आप पुराना जाति लगाते हैं तो फिर आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। अगर आप डिजिटल वाला जाति लगाते हैं तो फिर आपका जो वेरिफिकेशन है वो ऑटो सेशन पे वेरीफाई हो जाता है, मतलब आपको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर इस प्रकार से आप पुराना लगाते हैं तो फिर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, और उसमें भी आपको कुछ शपथ पत्र वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट जो भी लगा रहे हो यहाँ पर ये सब कुछ वेरीफाई होने वाली चीज़ लगाएं तो बेहतर रहेगा। कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी तक की जो भी जानकारी रहेगी वो यहाँ तक सेव हो जाएगी। देखिए काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर हमारा जो संकाय है उसे हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आप ऐसी कंडीशन में हो कि आपका कुछ और संकाय है, कुछ और सब्जेक्ट है, और पूरे को आपको चेंज करना है, तो उस कंडीशन में आप अपने जो भी महाविद्यालय, नज़दीकी महाविद्यालय, उसमें जाकर के वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप अपना संकाय को चेंज करवा सकते हो। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका कोर्स रहता है उस कोर्स को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तक बहुत सारे इसमें कोर्सेस हैं। जो भी आपका कोर्स है उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। हमारा बीएससी है तो हम यहाँ पर बीएससी कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो, आपका ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। सपोज कीजिए कि अगर आपको देवी एलिया से करना है, विक्रम से करना है, बरकतुल्ला से करना है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से करना है, जिससे भी करना है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर देवी एलिया करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी कॉलेज गवर्नमेंट या प्राइवेट जिसमें भी आपको पढ़ना है दोनों ही सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इंदौर करेंगे, झाबुआ करेंगे, धार करेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी जिला रहता है उस जिले को आपको सेलेक्ट करना रहेगा, मतलब कौन से जिले में आपको पढ़ना है उस जिले को आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। जैसे मान लो इंदौर किया है तो इंदौर को यहाँ पर करने के बाद में आपको सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर इंदौर में जितनी भी यहाँ पर ब्रांचेस हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट प्राइवेट सब कुछ मिलेगा आपको, पूरी जानकारी यहाँ पर अपडेट हो गई है। प्राइवेट भी नीचे है। यहाँ पर आपको जो जो भी कॉलेज पसंद आता है उस कॉलेज को आपको लेना रहेगा। लेकिन ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रांच आपको देख लेना है। ब्रांच आपको यहाँ पर समझना रहेगा, ये ब्रांचेस रहेगी, आपको कौन सी ब्रांच से पढ़ना है वो आपको समझना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपकी ब्रांच मान लीजिए यहाँ पर हमारा बायोलॉजी है, ठीक है, हम यहाँ पर केमिस्ट्री हुआ एक ब्रांच ये हो गया, हम फिजिक्स से भी करना चाहते हैं, यहाँ पर हम जूलॉजी से भी करना चाहते हैं। जो भी आपकी ब्रांचेस हो आप उसके अनुसार यहाँ पर पूरी जानकारी को कंप्लीट करेंगे। ये तीनों एक ही कॉलेज में हो गया, होलकर कॉलेज, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे और भी जानकारियाँ रहती। मान लो दूसरा कॉलेज है, इस कॉलेज में भी हमें उसी प्रकार से उसी सब्जेक्ट को लेना है। यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर 10 कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ तक की आपकी सेव हो जाएगी। और अगर आपको वापस से इन कॉलेजेस को हटाना है तो आप यहाँ पर डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपनी जानकारियों को हटा भी सकते हो।
अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, सारी जानकारी आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो कॉलेज वगैरह से लेकर के सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इस फॉर्म को आपको लॉक करना रहेगा, फॉर्म को लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद में आपकी जो भी जानकारी है वो हेल्प सेंटर के पास पहुँच जाएगी और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।